हेलो दोस्तों, स्टडी विद सोहेल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इग्निशन सिस्टम के बारे में, उसके जो टाइप्स हैं उनके वर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं इग्निशन सिस्टम है क्या। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा बाइक या किसी भी व्हीकल को चलाते वक्त कि आपकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ जाती है या फिर वो स्टार्ट नहीं होती। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि आपकी जो बाइक है या फिर कोई और व्हीकल है उसमें जो इंजन है उसमें स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपकी व्हीकल का इग्निशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इग्निशन सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो कार की बैटरी से एक हाई वोल्टेज को जनरेट करना होता है और स्पार्क को सेंड करना होता है, जिसकी वजह से जो है एयर और फ्यूल मिक्सचर जो है वो बर्न होते हैं इंजन के कंबशन चैम्बर में। तो दोस्तों, इग्निशन सिस्टम के जो है वो 3 टाइप्स है। फर्स्ट है बैटरी इग्निशन सिस्टम, सेकेंड है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम और थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। सबसे पहले बैटरी इग्निशन सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, बैटरी इग्निशन सिस्टम को जो है वो लाइट कमर्शियल व्हीकल में यूज़ किया जाता है, मोस्ट ऑफ पेट्रोल कार में। बैटरी इग्निशन सिस्टम में क्या होता है, जब हम इग्निशन स्विच को टर्न ऑन करते हैं तो बैटरी से जो है करंट फ्लो होता है प्राइमरी सर्किट में। अब इग्निशन स्विच टर्न ऑन करने की वजह से प्राइमरी सर्किट जो है वो क्लोज हो जाता है। इग्निशन स्विच के पहले जो है ब्लास्ट रेसिस्टर को जो है प्रोवाइड किया जाता है ताकि एक सेफ वैल्यू में जो है करंट प्रोवाइड हो आगे। प्राइमरी सर्किट के बाद जो है करंट जो है वो कॉन्टैक्ट पॉइंट के पास फ्लो होता है और कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो ओपन और क्लोज होता है कैम के एक्शन की वजह से। जब कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो ओपन रहता है तब जो है जो करंट कॉन्टैक्ट पॉइंट में फ़्लो हो रहा है वो कंडेंसर में आता है। कंडेंसर में जो है वो हायर चार्ज होता है और कंडेंसर से जो है जो करंट है वो रिवर्सली फ़्लो होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है वोल्टेज जो है वो इंड्यूस होता है और वहाँ से जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूटर में जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कंसिस्ट होता है 4 इलेक्ट्रोड और 1 रोटर से। ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग से जब करंट डिस्ट्रीब्यूटर में आएगा और रोटर जब रोटेट होगा और कांटेक्ट में आएगा इलेक्ट्रोड फर्स्ट के, तो इलेक्ट्रोड फर्स्ट जो है वो स्पार्क प्लस फर्स्ट के कांटेक्ट में होने की वजह से वहाँ पर जो है स्पार्क प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से जब रोटर इलेक्ट्रोड 2 के कांटेक्ट में आएगा तब स्पार्क प्लग 2 में स्पार्क प्रोड्यूस होगा। इस तरह से ये बैटरी इग्निशन सिस्टम वर्क करता है। जानते हैं मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के वर्किंग के बारे में। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का जो वर्किंग है वो सेम है जैसा कि बैटरी इग्निशन सिस्टम का है। बस डिफरेंस इतना है कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में जो है मैग्नेटो का यूज़ किया जाता है बैटरी की जगह पर। ठीक है। मैग्नेटो जो है एक टाइप का जनरेटर होता है जो है इंजन से चलता है और इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम जो है वो एक सेल्फ सोर्स होता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने का। ठीक है, जिसको बैटरी रिक्वायर नहीं होती। मैग्नेटो जो है जब रोटेट होता है हाई स्पीड से बाय इंजन, तो वो जनरेट करता है एक हाई वोल्टेज करंट को और स्पार्क प्रोड्यूस करता है। बाकी मैग्नेटो के आगे अगर आप जाएंगे ब्लास्ट रेसिस्टर और इग्निशन कॉइल के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटर, कॉन्टैक्ट पॉइंट, वो सब चीज़ें सेम है जैसा कि बैटरी इग्निशन सिस्टम में वर्क करती थी। बस डिफरेंस इतना ही है कि बैटरी की जगह पर आपको मैग्नेटो का यूज़ करना है। ये था मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का वर्किंग। जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम के बारे में। जैसा कि बैटरी इग्निशन सिस्टम में आपने देखा कि कॉन्टैक्ट पॉइंट का यूज़ किया गया था, उसी तरह से उस कॉन्टैक्ट पॉइंट को रिप्लेस करके यहाँ पर आर्मेचर का यूज़ किया गया है। आर्मेचर जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन मॉड्यूल को, जिसकी वजह से जो है सर्किट कभी बनता है तो कभी ब्रेक हो जाता है। जैसा कि हम इग्निशन स्विच को टर्न ऑन करते हैं तो बैटरी से करंट फ्लो होता है और प्राइमरी सर्किट में जाता है। प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आर्मेचर जो है वो रोटेट होता है और पिकअप कॉइल के साथ आर्मेचर का टूथ कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से कभी सर्किट बनता है तो कभी ब्रेक होता है, जिसकी वजह से जो है इग्निशन कॉइल के अंदर जो है वोल्टेज इंड्यूस होता है और फिर ये हाई वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है 4 इलेक्ट्रोड और 1 रोटर पर कंसिस्ट होता है। जैसे ही रोटर इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आता है तो वो इलेक्ट्रोड जिस स्पार्क प्लग से कनेक्ट है वहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस होता है।
ये था इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। अगर आपको इग्निशन सिस्टम के टॉपिक पर कोई रिपोर्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है ब्लॉग की, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।